तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स आता है। ओके, सबसे पहली बात जो टेंसेस हमने किए हैं वो आने चाहिए। ओके, वो नहीं आएंगे तो ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसमें प्रॉब्लम होगा और फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आएंगे। ओके, मार्क्स जाएंगे, इजीली मार्क्स जाएंगे। इसीलिए मैंने पहले ही ग्रामर, जैसे कि मैप में हमने कैसे अगर तुम इतना जितना हमने 2 दिन में मैप किया उतना तुम अच्छे से अगर कर लोगे तो मार्क्स आ जाएंगे, वैसे ही जो ग्रामर है वो बेसिकली जो रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली फॉलो किया तो डिट्टो मार्क्स आ जाएंगे। ओके, डिट्टो चलेगा रे, कर दो हाँ कोई बात नहीं, चलेगा, करो लाइव, कोई बात नहीं। हाँ, सो समझ में आया? ओके, तो ग्राम टेंसेस आने चाहिए और ये ऐसे होगा, हाँ हो रहा है। ओके, सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना क्या है हमें अच्छे से समझो। जीएसईबी में भी आता है, सीबीएसई में भी आता है। जीएसईबी में इतना डिटेल नहीं आता लेकिन आता तो है। ओके, सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मींस वो नाम ही बता रहा है, नाम को पकड़ो। ओके, जैसे प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं नाम पकड़ो तो हो जाएगा काम। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, मतलब एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट मतलब क्या? वन टाइप ऑफ हमने एग्रीमेंट कर दिया है, लाइक दैट। जैसे कोई तुम घर रेंट पे दे रहे हो, शॉप रेंट पे दे रहे हो तो 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, एग्रीमेंट। कि भाई एग्रीमेंट हो गया है, अब तुम ये संभालोगे, हम ये संभालेंगे। जैसे मैरिज हुए तो मैरिज को भी हमें रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, या फिर कोर्ट में मैरिज करे तो नहीं बोलते रजिस्टर्ड मैरिज किए है, कोर्ट मैरिज किए है, ऐसा बोलते हैं ना। दैट मीन्स उसे रजिस्टर्ड करना एक एग्रीमेंट हो गया है। एग्रीमेंट सब कुछ एक एग्रीमेंट जैसा ही है। ओके, जैसे कि स्कूल में तुमने भाई हाँ आई विल पे द फीस रेगुलरली एंड मैं यहाँ पढ़ूंगी, आई एम स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। ओके, तो एग्रीमेंट है। ओके, पर्टिकुलर हैंड रिटन गिव एंड टेक वाला कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस आई विल फॉलो, इन रिटर्न व्हाट एवर यू वांट आई विल गिव, लाइक दैट। ओके, तो एक एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट किनके बीच में है? सब्जेक्ट के बीच में और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट मतलब कौन? सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश में सब्जेक्ट मतलब क्या? सब्जेक्ट मतलब बात हो रही हो, हाँ, जिसके ऊपर बात हो रही हो, जिसके ऊपर बात हो रही हो। मतलब मैं ऐसा बोलूं कि निर्भय इज अ गुड स्टूडेंट, ऐसे। अच्छा, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? निर्भय सब्जेक्ट है। यस, ओके, सो निर्भय सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट करेक्ट। इसमें वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब इज, तो वर्ब मेन एक्शन वर्ब तो है ही नहीं यहाँ पर। एक्शन वर्ब नहीं है। निर्भय क्या कर रहा है? निर्भय रनिंग, निर्भय इज रनिंग, तो रनिंग आएगा। ओके, वो आ जाएगा वर्ब। या निर्भय वॉक्स एवरी डे, वॉक आएगा, दैट इज द मेन वर्ब। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। तो ये बंदा निर्भय और ये इनके बीच में हमें एग्रीमेंट करवाना है कि भाई क्या आएगा। निर्भय के साथ तो वॉज भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ब भी गिवन होगा, हैव हैज भी गिवन होगा, हैड भी गिवन होगा, शैल विल भी गिवन होगा, लेकिन तुम्हें सब में से पकड़ के इज ही चिपकाना है। ओके, क्यों? वो टेंसेस देखने हैं, जो हमारा टेंस का नॉलेज है वो याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम टेंस जो हम अभी देखेंगे उतना याद रखना है, तो इजीली फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। अंडरस्टूड? पक्का? इतना समझ में है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट है एक टाइप का कि अगर ये सब्जेक्ट होगा तो ये वर्ब होंगे। जैसे हमने बोला था वो वाले टेंस वाले लेक्चर में ही कि भाई आई के साथ हैव आएगा, ओके, वी के साथ हैव आएगा, ही के साथ सपोज हैज आएगा, तो ये सारे एग्रीमेंट है। दीज आर व्हाट? एग्रीमेंट्स। कि भाई इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गए कि जब भी आई आएगा तो हैव ही आएगा, आई हैज नहीं आ सकता, ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होगा, उसी के बेस पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। उसके लिए सारे टेंस आने चाहिए और जो रूल्स अभी हम पढ़ने वाले हैं वो आने चाहिए। डन? ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं।
subject verb agreement means that the subject and the verb in a sentence must always agrees with each other. हमेशा एक दूसरे के साथ एग्री रहना चाहिए. हस्बैंड वाइफ जैसे एग्रीमेंट बना दिया है, ओके ये गुस्सा करे तो तुम्हें शांत रहना है, ये शांत रहे तो तुम्हें गुस्सा नहीं करना है. गुस्सा करने को क्यों बोलेंगे, बट मतलब कि अगर ये गुस्सा करे दूसरा तो हस्बैंड गुस्सा करे तो वाइफ को शांत रहना है, और वाइफ गुस्सा करे तो हस्बैंड. दोनों अगर शांत रहे तो फिर ऐसा लगेगा यार ये कुछ मजा नहीं आ रही है. और अगर दोनों गुस्सा करे तो फिर सिचुएशन हैंडल नहीं हो पाएगी. ओके तो वैसी सिचुएशंस है. सब्जेक्ट मेरा एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा हूँ, कॉमन बता रहा हूँ, ठीक है. फिर तुम ऐसा मत सोचना कि सर का ऐसा ही हो रहा होगा. चलो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ में आ गया. ओके चलो हाँ तो रूल नंबर 1 अराउंड 13-14 रूल हमें समझने हैं. रूल नंबर 1 ओके. अच्छा चलो पहला, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट आल्सो बी सिंगुलर. ये तो वेरी सिंपल. क्या अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट किसे बोलेंगे, जो एक हो. मतलब कि कौन, एग्जांपल निर्भय एक है, करेक्ट. दूसरा कोई, अब नाम मत बता ना. नहीं अब नाम नहीं, हो गया ना भाई. ही, यस ही है तो वो सिंगुलर है. शी है, यस सिंगुलर है. और कोई, ईट है, सिंगुलर है. ईज तो वर्ब होगा ना, सब्जेक्ट की बात चल रही है. स्पून, अच्छा ईट में आ गया ना स्पून. ओके ही शी ईट. नाम, नेम. और कोई सब्जेक्ट. अभी सब्जेक्ट हमने पढ़े ना, अब वो तुम पहला वाला क्लियर करो. सब्जेक्ट मतलब क्या. अब कोई भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता. जैसे भाई पेन है, ये पेन सब्जेक्ट, जब ईट बोलेंगे या पेन बोलेंगे तो वो सब्जेक्ट है. हाँ बोलो. और कोई, फर्स्ट पर्सन में मेन. और कौन, जैसे कि आई, तो वो भी सब्जेक्ट है ना. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई. फर्स्ट पर्सन का यू, वो भी सब्जेक्ट है. अंडरस्टूड. ओके तो आई, यू, ही, शी, ईट, नेम, ये सारे सब्जेक्ट ही तो है. और वो भी तो सब्जेक्ट है लेकिन प्लूरल में है. कौन से, वी, यू, दे, वो भी सब्जेक्ट्स है लेकिन प्लूरल में. तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होगा. जैसे कि ही है तो उसके साथ अगर प्रेजेंट टेंस है तो एम इज आर में से क्या रखेंगे हम, अगर ही है तो इज रखेंगे, सिंपल. अगर आई है और प्रेजेंट टेंस है तो क्या रखेंगे, एम रखेंगे. अगर नाम है शिल्पा, ओके शिल्पा है और पास्ट टेंस है तो क्या रखेंगे, वॉज रखेंगे. वेरी गुड. बस यही है रूल नंबर 1. डन. ओके. और सपोज प्लूरल वाला है कि यहाँ पे यस, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन द वर्ब मस्ट आल्सो बी प्लूरल. उसके जैसा ही सिंपल कि भाई मैं अगर बात करूं कि मेरा कान में दर्द है, ये कान में, ओके सपोज लेफ्ट वाले ईयर्स में दर्द है, तो उसका तुम इंग्लिश करोगे तब उसके साथ क्या आएगा, मतलब वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा. एक ही कान में दर्द हो रहा है, ओके. माई राइट ईयर इज हैविंग, माई राइट ईयर, देयर इज अ पेन इन माई राइट ईयर. आंसर बुलवा दिया ना तुम लोगों ने. ओके सो इसलिए तो मैं बोल दिया पहले कि तुम लोग इसका इंग्लिश करो, तो तुमने मेरे पास से इंग्लिश करवा दिया, ठीक है. तो वो क्या आ गया. अब मैं बात करूं कि मैं दोनों आंखों से देख रहा हूं, ओके एक आंख से तो नहीं देख रहे, दोनों आंख से देख रहे हैं, तो क्या आएगा. अरे ट्रांसलेट करने की बात नहीं है, क्या आएगा, वर्ब क्या आएगा, एम इज आर में से इज आएगा. अब आंखें की बात हो रही है, मैं देख रहा हूँ आंखों से. I am seeing with eyes. अरे चिराग सर is seeing with eyes. अरे वो नहीं यार, तुम समझ नहीं रहे हो. आइस के साथ आइस मेरा सब्जेक्ट, अभी मैं आइस बना रहा हूँ. चिराग रखूंगा तो एम इज आर, वो तो पता ही है ना भाई. ओके आंखों की बात चल रही है अभी, जैसे ईयर की बात चल रही थी. यहाँ के एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है.
यहाँ के एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा देखो, यहाँ देखो, चिराग इज टीचिंग वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पे इज क्यों आया? क्योंकि चिराग है इसलिए इज आया। ओके, गर्ल्स आर टेकिंग रेस्ट, तो आर क्यों आया? गर्ल्स प्लूरल है इसलिए आर आया। सिंपल। द लिस्ट ऑफ द आइटम्स इज ऑन द डेस्क। हाँ, इज क्यों आया? क्योंकि आइटम जो लिस्ट ऑफ द आइटम्स एक ही आइटम सिंगुलर List एक ही है। लिस्ट एक ही है इसलिए, नहीं तो आइटम्स तो प्लूरल है। आइटम एंड आइटम्स, तो आइटम्स एस आएगा, तो वो तो क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल है तो क्या? ही। यहाँ ध्यान दो। द लिस्ट ऑफ द आइटम्स, आइटम्स है तो एस है ना, तो वो एस को, वो आइटम्स को मत देखो। सब्जेक्ट तुम लिस्ट को देखो। हाँ सर। तुम आइटम्स को मत देखो, लिस्ट को देखो। पता चल रहा है मुझे। ठीक है, चलो ध्यान दो। सब्जेक्ट हो गया ना वो लिस्ट इसके लिए। अच्छा। अच्छा ठीक है, चलो तुम ये आइटम्स पे कंसंट्रेट मत करो, लिस्ट पे कंसंट्रेट करो। लिस्ट कितना है? एक लिस्ट है तो क्या आएगा? डन। ओके, अभी तो सब समझ में आता है। लास्ट में फिलिंग द ब्लैंक्स रखी है मैंने, तो अब करना है। हाँ, ओके। देन बोथ आर क्वालिफाइड फॉर द गेम, तो आर क्यों आया? बोथ। दो लोगों की बात है तो बोथ आएगा। दैट्स इट, रूल नंबर 1 खत्म। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल। डन। ओके, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, रूल ध्यान में रखो, दो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जॉइंड बाय व्हाट? एंड। दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों दो सब्जेक्ट है और दोनों सिंगुलर है, मतलब से वन बॉय वन गर्ल वैसे। ओके, तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट है और उनको ज्वाइन किया गया है किससे? एंड से। एंड रेफर टू टू सेपरेट पर्सन्स और थिंग्स, यूज ऑफ प्लूरल वर्ब। मतलब कि रेफर कैसे कर रहे हैं? दो अलग अलग रेफर हो रहा है, तो उसको कैसे करना है? प्लूरल के तौर पे। मतलब दो सिंगुलर है और उनको तुमने एंड से जोड़ दिया, तो अब तुम वर्ब कौन सा लगाओगे? अगर वो दोनों अलग अलग पर्सन की बात चल रही है, अलग अलग थिंग्स की बात चल रही है, सेपरेट, ओके, तो प्लूरल लगेगा, क्योंकि दो है ना, सेपरेट मतलब दो है। लेकिन अगर एक ही पर्सन और एक ही थिंग की बात चल रही है तो सिंगुलर लगेगा। डन। अच्छे से समझना, नहीं तो क्या सिंगुलर क्या प्लूरल समझ में ही नहीं आएगा। डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, मस्ती के टाइम पे मस्ती, समझने के टाइम पे समझ लो। ओके, अब देखो, मिस्टर एंड मिसेस मिस्त्री आर आइडियल कपल्स, ऐसे लिखा है। अब देखो यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस मिस्त्री आर, तो मिस्टर एंड मिसेस, दो मिस्टर, एक अकेले मिस्टर की बात करें तो वो सिंगुलर है, एक अकेले मिसेस की बात करें वो भी सिंगुलर है। वो दोनों को एंड से जोड़ दिया गया है कि मिस्टर एंड मिसेस मिस्त्री। ओके, तो अब मिस्टर एंड मिसेस मिस्त्री दो अलग अलग है, आइडियल कपल्स। ओके, तो अगर आर आइडियल कपल्स मतलब कहने का मीनिंग समझ रहे हो कि एंड रेफर टू टू सेपरेट पर्सन्स, मतलब ये दोनों अलग अलग पर्सन है ना, या मिस्टर और मिसेस एक ही पर्सन की बात चल रही है। समझ में आ रहा है? मिस्टर सिंगुलर अलग, मिसेस सिंगुलर अलग, लेकिन दोनों को एंड से जोड़ दिया है, तो तुम सिंगुलर सिंगुलर देख रहे हो कि भाई मिस्टर सिंगुलर है, मिसेस भी सिंगुलर है। ओके, तो वो सिंगुलर को देख के यहाँ चिपका मत देना इज। कहने का मीनिंग क्या है? भले ही दोनों सिंगुलर हो लेकिन एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट है ना पर्सनालिटीज, एक पर्सनालिटीज तो है नहीं, तो उनको कैसे जोड़ा जाएगा? प्लूरल। वर्ब कौन सा होगा? प्लूरल। डन। ओके, नेक्स्ट, भरूच एंड बेंगलोर आर बिग सिटीज। तो भरूच अलग है भाई एक सिटी, बेंगलोर अलग है एक सिटी। अब वो दोनों अलग अलग बात है ना, भरूच एंड बेंगलोर मैंने बोल दिया। ओके, तो दोनों अलग अलग बात है, सेपरेटली अलग है, तो अब उनको आर से जोड़ेंगे। और अगर मैंने बोल दिया भरूच एंड अंकलेश्वर, तो कई जगह पे हम भरूच अंकलेश्वर तो ऐसे कॉमन एक ही आइडियोलॉजी, अगर वो इंडिया मैप देखे तो भरूच अंकलेश्वर हम ऐसे थोड़ी दिखाएंगे कि भाई बीच में रिवर है, ये ब्रिज है।
भरूच अंकलेश्वर एक ही, हैदराबाद सिकंदराबाद, भरूच अंकलेश्वर, लाइक दैट, एक ही। समझ में आया? हाँ बोलो। So अगर ऐसे सेंटेंस है मतलब कोच एंड द कैप्टन इज या आर रिमूव्ड फ्रॉम द टीम। अभी आएगा, देख यहाँ पे भी तुम्हें देखना पड़ेगा, वो आगे रूल है हमारे पास। ओके, आगे रूल है तो तुम्हें क्लैरिफाई हो जाएगा। भरूच एंड बेंगलोर समझ में आ गया? पक्का? डन? सर तो लेकिन वो जो कपल वाला था, तो मिस्टर एंड मिसेस मिस्त्री इज द बेस्ट कपल। इज द बेस्ट कपल, तो तुम बेस्ट कपल की बात कर रहे हो, और कपल एक ही, बेस्ट कपल तो एक ही होगा ना, बहुत सारे बेस्ट कपल तो होंगे नहीं। तो तब तुम वो देख रहे हो कि मिस्टर एंड मिसेस मिस्त्री, तुम कपल को देख रहे हो। ओके, मिस्टर एंड मिसेस मिस्त्री वो तो पूरा एक ग्रुप, कपल, बेस्ट कपल की बात चल रही है, बेस्ट कपल तो एक ही होगा, तो इसलिए तुमने इज रखा। लेकिन यहाँ पर आइडियल कपल्स, तो बहुत सारे कपल्स है, बहुत सारे कपल्स है, 1 2 3 4 10 कपल्स है। ओके, उसमें से आइडियल कपल्स कौन से हैं? मिस्टर एंड मिसेस मिस्त्री। समझ में आया? पक्का? श्योर? ओके, चलो नेक्स्ट। 2 सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंट, नाउन्स नेम है, 2 सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंट बाय एंड, फिर से एंड से जुड़ा। इससे पहले सब्जेक्ट जुड़े थे एंड से, अब नाउन जुड़ रहे हैं एंड से। ओके, एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, सेम ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं। ओके, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अगर सेम पर्सन को रेफर करे या सेम थिंग को रेफर करे तो सेम ही है ना, तो क्या सिंगुलर आएगा। इससे पहले हम 2 अलग अलग सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, सिंगुलर सब्जेक्ट दोनों को एंड से जोड़ दिया, लेकिन है तो दोनों अलग अलग, 2 एक ही क्वांटिटी थोड़ी है। समझ में आ रहा है? ओके, तो जैसे भरूच और बेंगलोर देखा, तो भरूच बेंगलोर, ओके, तो 2 अलग अलग हैं इंडिविजुअली, एंड से जोड़ दिया, लेकिन है अलग अलग, तो उसके लिए हम आर यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब नाउन की बात हो रही है, तो नाउन द मॉडल एंड द एक्ट्रेस इज अलाइव। ओके, तो ये मॉडल और ये एक्ट्रेस दोनों एक ही की बात है। समझ में आया? वहां पे मिस्टर और मिसिस एक नहीं है। ओके, वो सिर्फ ऐसे डायलॉग बाजी में ऐसे कि भाई मैं और तुम तो एक ही है, एक नहीं है। ओके, अलग अलग है। ओके, सो बेंगलोर भरूच कैसे अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर देखो द मॉडल एंड एक्ट्रेस, एक ही बंदे की बात चल रही है, मतलब एक ही जो मॉडल है वही आगे जाके एक्ट्रेस बन गई। ओके, ये आज ही मैंने लिखा, क्यों? शायद तुमने सुना होगा न्यूज, एक एक्ट्रेस है जिसका नाम है पूनम पांडे, तो उसने स्टंट मारा, थोड़ा पब्लिसिटी स्टंट। 2 दिन पहले ऐसा बोला, मतलब ऐसी न्यूज फैला गई कि वो मर गई, शी इज डेड। ओके, तो 2 दिन से ऐसा चल रहा है, और फिर उसने वापस पब्लिश किया कि आई एम अलाइव। ओके, मैं जिंदा हूँ, वो जिंदा है, और उसने पब्लिसिटी स्टंट किया था। क्यों? और उसने बोला क्या कि वो किस वजह से मर गई थी? सर्विकल कैंसर की वजह से। ओके, सर्विकल कैंसर, सर्विक्स एंड ऑल, हमने रिप्रोडक्शन पार्ट पढ़े ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें पर्टिकुलर नीचे आता है, पता है, सर्विक्स, फिगर अच्छे से तुमने याद रखी होगी। ओके, ये साइकिल घुमाने गए थे उसी के लिए था, यहाँ नहीं लिखा, ये अवेयरनेस उसी के लिए था। ये जब हम साइकिल घुमाने गए थे, मतलब मैं गया था अभी 2 महीने पहले, तो ये उसी के अवेयरनेस के लिए था, कैंसर अवेयरनेस। और कौन सा कैंसर? सर्विकल कैंसर अवेयरनेस। तो उसने ऐसी पब्लिशाइज कर दिया कि सर्विकल कैंसर की वजह से उसकी डेथ हो गई है, एक्चुअल में जिंदा है वो। ओके, अब लोग मिक्स्ड कमेंट्स एंड गालियां दे रहे हैं कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, मतलब पब्लिसिटी के लिए, फेमस होने के लिए तुम कुछ भी करो। तो वो जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? भाई ये तो सोशल कॉज है कि लोगों को पता चला, तो बोले हम साइकिल घुमा घुमा के पता कर रहे हैं लोगों को कि भाई ये है, तुम ऐसे पता करवा रहे हो, मतलब वो हम नहीं कमेंट कर रहे दिस इज बैड पब्लिसिटी और गुड, वो न्यूज के अकॉर्डिंगली मैंने सेंटेंस बनाया है। तो मॉडल और एक्ट्रेस सेम ही है। ओके, तो दोनों एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं, तो भले ही एंड से जुड़ा हुआ हो, 2 मॉडल और एक्ट्रेस अलग अलग नहीं है, एक ही को बात चल रही है तो इज, और अलग अलग की बात चल रही हो तो आर, एज सिंपल एज दैट। पिछले में बेंगलोर और भरूच था, तो बेंगलोर और भरूच अलग अलग है भाई। ओके, तो आर, लेकिन मॉडल और एक्ट्रेस तो एक ही है ना, तो भाई इज। अगेन द हॉर्स एंड द कैरेज, तो हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा गाड़ी। ओके,
तो हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर आएगा, आर दोनों बाहर खड़े हैं ऐसे नहीं कि घोड़ा भी बाहर खड़ा है और गाड़ी भी बाहर खड़ी है, ऐसे नहीं, नहीं तो फिर अलग अलग हो जाएगा कि कोई घोड़ा है और दूसरी एक कार खड़ी है तो अलग हो जाएगा। घोड़ा गाड़ी साथ में ही बोलना पड़ेगा ना, घोड़ा और गाड़ी अलग अलग बोलते हैं क्या? नहीं, घोड़ा खड़ा है गाड़ी खड़ी है ऐसा नहीं होता, घोड़ा गाड़ी खड़ी है वैसे ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर हॉर्स और कार समझ लेंगे लोग। समझ में आया? सो हॉर्स एंड कैरेज दोनों एक ही थिंग को बता रहे हैं, ध्यान दे रहे हो ना? वो रखो पेन, खेलना बंद करो। The horse and the carriage is at the door. Understood? Okay. Rule number 4. Two subjects together express one idea. The verb may be in the singular. दो सब्जेक्ट्स है, ओके, लेकिन एक ही आइडिया को बता रहा है, एक ही आइडियोलॉजी चल रही है, तो फिर सिंगुलर आएगा। जैसे कि 4 and 4, तो भाई हम बोलेंगे सर 4 मतलब तो प्लूरल हो गया, एक मतलब सिंगुलर, और फिर 2 3 4 5 6 100 वो सब नहीं, वैसा नहीं। ओके, तो 4 and 4 एक ही आइडियोलॉजी है, ये प्लस मैथ्स माइनस प्लस माइनस करने की बात है। तो फिर हम सिंगुलर इसलिए क्या लिखेंगे हम? मेक्स। सिंगुलर हो तो मेक्स लिखते हैं प्रेजेंट टेंस में, और अगर प्लूरल होता तो क्या लिखते हैं? प्लूरल होता तो क्या लिखते? मेक लिखते हैं, यस, रूट और बेस फॉर्म लिखते हैं, मेक। ओके, सो 4 and 4 यहाँ पे क्या लिखेंगे? मेक्स, क्योंकि एक ही आइडियोलॉजी की बात चल रही, एक ही है। ओके, ये रूल किसका है? टेंस का रूल है। टेंस का रूल मतलब क्या? अगर प्रेजेंट टेंस है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस और ईएस लगता है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी और जो इट है ना, वो इट की कैटेगरी में गिनेंगे इसको। ओके, तो 4 and 4 मेक्स इट। देन नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो ब्रेड और बटर, अकेला बटर कोई खाएगा ब्रेकफास्ट? नहीं, ब्रेड एंड बटर एक ही ब्रेकफास्ट की बात हो रही है। ओके, दैट्स व्हाई इज। फिर हम बोलेंगे सर एंड है, दो अलग अलग है सर, ब्रेड भी अलग है बटर भी अलग है। भाई अलग अलग खाते हैं क्या? नहीं, ट्रांसलेशन भी करना है और रूल भी समझना है। समझ में आया? तो ब्रेड एंड बटर एक ही ना, ब्रेड, आज मैंने क्या खाया ब्रेकफास्ट में? ब्रेड बटर। तो ब्रेड बटर बोलो या ब्रेड एंड बटर बोलो, एक ही आइडियोलॉजी, एक ही थिंग, एक ही ब्रेकफास्ट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो क्या आएगा? इज। डन? ओके, नेक्स्ट, when 2 or more singular subjects, अब सिंगुलर है सब्जेक्ट्स, सिंगुलर दोनों सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय, किससे कनेक्टेड हो? ये वर्ड्स याद रखो, विथ से कनेक्टेड है, टुगेदर विथ से कनेक्टेड है, एंड नॉट, साथ में एंड नॉट से कनेक्टेड है, बिसाइड से कनेक्टेड है, नो लेस देन से कनेक्टेड है। अगर इस ऐसे कनेक्टेड है दो सिंगुलर सब्जेक्ट, the verb is in singular, तो verb कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। डन? verb कैसा आएगा? सिंगुलर। अंडरस्टूड? ओके, जैसे कि अभी हमने बोला था मिस्टर एंड मिसेस मिस्त्री आर ग्रेट कपल, ऐसा ही था ना कुछ? क्या था? वही था, आइडियल कपल, यस। ओके, तो वहां पे मिस्टर एंड मिसेस मिस्त्री, समझ में आया? ओके, तो वहां हमने क्या लिखा था? आर। ओके, क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग पर्सनालिटी है, यहां पर भी दोनों अलग अलग है, टू सिंगुलर, बट यहां पर क्या है? वहां यहां पर आर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वहां पे एंड से जुड़े हुए थे, यहां किससे जुड़े हुए हैं? एंड नॉट से जुड़े हुए, एंड नॉट से। सो विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, ओके, और से बिसाइड्स, नो लेस देन, इससे जुड़े हुए हो तो हमें सिंगुलर रखना है, इतना ही याद रखो, ये वर्ड्स हो तो सिंगुलर रखना है। ओके, सो इज, ही एंड नॉट यू इज एट फॉल्ट, मतलब वो भी गलत नहीं है और तुम भी गलत नहीं, तो हम ऐसा बोलेंगे ना, तो यहाँ ऐसे ही पूछे जाएंगे बोर्ड में, समझ में नहीं आएगा कि भाई ये तुम्हारी भी गलती नहीं है और मेरी भी गलती नहीं है, तो आर लिखे या इज लिखे, दोनों ही सही लगेगा, दोनों ही सही लगेगा कि भाई हम दोनों की बात हो रही है ना, हम दो मतलब प्लूरल हो गए तो आर लिख दो, तो वैसे ही माइंड जाएगा। लेकिन अगर एंड नॉट से कनेक्टेड है, एंड नॉट से, तो क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, इज। द सर्वेंट टुगेदर विथ द मास्टर हैज लेफ्ट, सर्वेंट भी गया और मास्टर भी हैज लेफ्ट। अब हम बोलेंगे भाई सर्वेंट अलग, मास्टर अलग, ओके, दो लोग हैं, प्लूरल हुआ तो हैज क्यों आया? हैव आना चाहिए, हैव लेफ्ट आना चाहिए,
लेकिन हैव लेफ्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जुड़ा किससे है? टुगेदर विथ से जुड़ा है। ओके, अगर एंड से जुड़ा हुआ होता तो ट्रांसलेट करो, एंड से जुड़ा हुआ होता तो द सर्वेंट एंड द मास्टर, फिर ब्लैंक लेफ्ट, तो क्या लिखते हैं? हैव लेफ्ट। ओके, समझ में आया? प्लूरल फॉर्म लिखते हैं। क्यों? क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ है, यहां पर टुगेदर विथ से जुड़ा हुआ है। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ रहा है? श्योर? हाँ या नहीं? नो लेस देन, क्या नो लेस देन भी? कि उसका कोई भी एग्जांपल ले लो, नो लेस देन से विराट कोहली इज, और से विराट कोहली नो लेस देन, और ऐसा बनाना पड़ेगा, नो लेस देन विराट कोहली फिर ब्लैंक, विराट कोहली इज नो लेस देन धोनी। ओके, तो विराट कोहली नो लेस देन आया ना, और फिर आया धोनी, नो लेस देन धोनी। तो ब्लैंक जहां आया वहां ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे? समझ में आया? वो जो भी एग्जाम्पल हो, लेकिन हमें देखना क्या है, अगर नो लेस देन आया है दो सिंगुलर के बीच में तो सिंगुलर आएगा, दैट्स इट। डन? ओके, चलो नेक्स्ट रूल नंबर 6, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज, किससे जॉइन है? एज वेल एज। तो एज वेल एज से जॉइन है तो तुम्हें लिखना किसका है? फर्स्ट सब्जेक्ट। वेरी सिंपल, एज वेल एज से जॉइन है तो पहला सब्जेक्ट देख लो, पहला सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर, पहला सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल। जैसे कि ही एज वेल एज हिज क्लासमेट्स। अब देखो दो सब्जेक्ट है, एक तो है ही और दूसरे है हिज क्लासमेट्स, तो दूसरा प्लूरल है और पहला सिंगुलर है ही, तो लिखेंगे कौन सा? पहला जो है वो पहला ही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इज। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजिंग एग्जाम में क्या लिखे यार, क्लासमेट्स आर आर आर, प्लूरल है क्लासमेट्स आर, अरे नहीं आर नहीं, फर्स्ट जो होगा एज वेल एज से जुड़ा हुआ है तो ओके, एज वेल एज से जुड़ा है तो फर्स्ट सब्जेक्ट देखो वो ही है, सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर। इसी सेंटेंस को उल्टा कर दिया है जस्ट टू कंफ्यूज यू। देखो हिज क्लासमेट्स एज वेल एज ही, अब क्या आएगा? आर। अरे ही के बाद आर, ये तो गलत, गलत नहीं, यही सही है। देखने में गलत लग रहा है ना, ही के बाद आर ऐसे कैसे हो गया? द क्लासमेट्स के बाद इज ऐसा कैसे हो गया? दिस इज द ग्रामर। अंडरस्टूड? नहीं तो दिखने में हमें ऐसे क्या लगेगा, द क्लासमेट्स, भाई आर ही आएगा नो डाउट, और फिर हम सोचेंगे भाई एक मार्क तो पक्का नहीं। इसीलिए तो ऐसा पूछते हैं वो कि तुम्हें रूल पता है या नहीं पता। अंडरस्टूड? तो एज वेल एज से जुड़ा हुआ हो तो फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है, फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल। किससे जुड़ा हुआ हो तो? एज वेल एज से जुड़ा हुआ हो तो। नेक्स्ट, इन से जुड़े हुए हैं, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, एवरीवन, ये सब है तो सिंगुलर वर्ब। ये तो इजी है, ये तो हम करते ही है भाई। ईच हो तो सिंगुलर ही यूज करते हैं, एवरी हो तो भी सिंगुलर यूज करते हैं, एवरीवन हो, समवन हो, समवन भी नहीं लिखा, समवन भी हो सकता है, ओके, समवन, समबडी, समवन, समबडी, ओके, तो वो सब में क्या आएगा? सिंगुलर। हम एक ही बंदे की बात कर रहे हैं। डन? श्योर? पक्का? ओके। एग्जाम्पल, ईच ऑफ दीज। अब हम सोचेंगे भाई दीज प्लूरल, आर चिपका दो ना, ईच ऑफ दीज मतलब ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर स्कॉलर, तो ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स मतलब हर एक स्टूडेंट, इन ये ग्रुप का हर एक स्टूडेंट स्कॉलर है, तो स्कॉलर है तो मैं क्या लिखूंगा फिर? इज, नॉट आर। ऑल लिख देता तो आर लिख देता, लेकिन ईच ऑफ अच्छा तो मुंह में नहीं चला गया।
ईच ऑफ दीज ये बहुत उड़ रहे हैं यहाँ पर अच्छा ईच ऑफ दीज समझ में आया सो ईच ऑफ दीज तो क्या आएगा इज दिखने में हमें लगेगा हम चेप दोगे यार तो गलत हो जाएगा हाँ वहाँ पे कैसे नीचे लिखना नीदर ऑफ देम अगर ऊपर भी ईच ऑफ देम होगा तो भी कोई बात नहीं क्योंकि धैम और दीज दोनों प्लूरल की ही बातें हैं ना धैम हो या दीज हो लेकिन धैम और दीज हम कब यूज करते हैं प्लूरल में यूज करते हैं उसको देखो ही मत ओके ईच ऑफ प्लूरल ईच मतलब क्या ये सब में से एक ये सब में से एक ओके तो ईच ऑफ दीज मतलब these book these are the books so each of these books is expensive or is knowledgeable or is having value okay तो भले ही मैं प्लूरल वाला these यूज कर रहा हूँ THESE फिर भी क्या आएगा is आएगा क्योंकि मैं एक एक बुक की बात कर रहा हूँ each मतलब एक बुक each of these books is done okay then neither of them neither मतलब अगेन वन की बात चल रही है तो neither of them अभी वन की बात चल रही है तो riches और अगर प्लूरल की बात चल रही होती them बोलते हैं हम them तो फिर हम rich लिख देते डन समझ में आया पक्का either neither और से each every ओके ये सब everyone someone वो सब नहीं लिखा लेकिन समझ गए ना ओके तो उसमें क्या आएगा सिंगुलर नेक्स्ट सेंटेंस अगर धैर्य से स्टार्ट हो रहा हो किससे धैर्य से सेंटेंस अगर धैर्य से स्टार्ट हो रहा हो विथ द नंबर ऑफ द नाउन दैट फॉलोज इट मतलब जो नाउन है उसके अकॉर्डिंगली हमें वर्ब लिखना है नाउन के अकॉर्डिंगली ओके नहीं तो हम हमेशा धैर्यार लिख देते हैं तो धैर्य के साथ कोई लेना देना नहीं है पीछे नाउन कितने हैं उसके साथ हमें वर्ब लिखना है कि देयर इज अ ह्यूज रश इन द मार्केट तो नाउन क्या है यहाँ पर ह्यूज बोलो या ह्यूज रश बोलो ह्यूज तो नहीं बोलेंगे नाउन ओके एडजेक्टिव है वो तो ये सब पता होना चाहिए अब सब सब्जेक्ट एडजेक्टिव नाउन नहीं पता तो फिर क्या करें ओके लेकिन कोई बात नहीं मार्क्स आएंगे नहीं पता तो भी कोई बात नहीं ओके मार्क्स आएंगे लेकिन पता होना चाहिए ओके चलो हाँ मार्क्स आएंगे मतलब लाएंगे हम मेहनत करनी पड़ेगी ऐसे ओके चलो क्या ह्यूज एडजेक्टिव मतलब क्या जिसे हम कोई पर्टिकुलर अलग से नाउन को कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं स्पेसिफाई कर रहे हैं ओके कि भाई निर्भय इज अ स्टूडेंट और फिर मैं बोलूं निर्भय इज अ गुड स्टूडेंट तो गुड एडजेक्टिव है स्टूडेंट नाउन है और निर्भय सब्जेक्ट है और इज वर्ब है समझ में आया ओके तो अगर कोई पर्टिकुलर नाउन को तुम बढ़ा रहे हो और डीप मतलब घटा रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे हम एडजेक्टिव ओके और जो पर्टिकुलर जिसकी बात कर रहे हो वो क्या है नाउन और जो कर रहा है बात वो क्या है सब्जेक्ट और इज एम आर और फिर वो हमारे एक्शन वर्ब्स तो पता ही है चलो सो यहाँ रश की बात हो रही है रश ओके तो रश ट्रैफिक जैम जैसा ओके और रश आवर नहीं बोलते रश आवर्स ओके तो रश तो वो क्या है फिर इज एक ही की बात है ना भाई बहुत सारे रश है ऐसा थोड़ी बोलेंगे देयर इज अ ह्यूज रश ऐसे तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है तो बहुत ज्यादा भीड़े है ऐसा थोड़ी बोलेंगे ओके बहुत ज्यादा भीड़ है ऐसा बोलेंगे ना भीड़ बहुत रश है बहुत भीड़ है ऐसा बोलेंगे ना तो प्लूरल में होगा क्या रश कभी कि भीड़े है ऐसे ओके सो इज आएगा डन समझ में आया हाँ रखो तो चलो नेक्स्ट देयर आर 40 गर्ल्स इन आवर क्लास नाउन कौन है यहाँ पर गर्ल्स नाउन है ओके तो गर्ल्स नाउन है अभी गर्ल्स क्या है ओ कहाँ चलेगा अच्छा गर्ल्स क्या है नाउन है लेकिन कौन सा है प्लूरल है ना तो फिर हम देयर आर लिखेंगे ओके समझ में आया और हाँ एक ही गर्ल होती तो देयर ब्लैंक ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर क्लास हाँ ये तो आता ही है देयर इज अ ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर क्लास ओके
समझ में आया? क्या आएगा? गर्ल। तुम्हें देखना क्या है? गर्ल। गर्ल को देखना है मतलब यहाँ क्या देखना है? नाउन। ओके, यहाँ नाउन देखना है। यहाँ पे क्या है? गर्ल्स, मतलब प्लूरल है। प्लूरल है तो क्या आएगा? आर। डन। चलो, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब शायद तुम्हें समझने, इंपॉर्टेंट तो अभी हमने देखे वही है, वो भी है, लेकिन ये शायद समझ में ना आए, लेकिन हम इसको सीधा कर देंगे, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, पढ़ लेता हूं मैं एक बार। इफ हाँ देखो, इफ रिलेटिव प्रोनाउन begins a clause, the verb follows it antecedent in number, gender and person. Okay, अब ये क्या है उसका मीनिंग समझो। निर्भय, यहाँ ध्यान है ना तुम्हारा? क्या सोच रहे हो तुम? वो रख दो तुम्हारे हाथ में जो है। कुशल का नाम है। अच्छा हाँ ठीक है, तुम्हारा नाम रह गया लिखना। ओके चलो। सो सबसे पहले तो यहाँ पर क्लॉज की बात चल रही है। क्लॉज मतलब एक सेंटेंस जिसका कोई मीनिंग हो, जैसे कि फ्रेज है, बट फ्रेज तो मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज बोलेंगे, जिसका मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंग हो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लॉज। देयर इज वेरी लेस डिफरेंस बिटवीन द क्लॉज एंड द फ्रेज। ओके, अच्छा, इफ रिलेटिव प्रोनाउन, अब ये कौन है रिलेटिव प्रोनाउन? यहाँ लिख दिया है तुम्हारे लिए, हु, हुम, हुज, हुएवर, ये सारे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस। डन। ओके, तो ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अगर कोई सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, द वर्ब फॉलोज, तो वर्ब कौन सा होगा? इट्स एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब उसके पहले का नाउन। एंटीसीडेंट मतलब क्या? जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके पहले जो नाउन है उसकी बात चल रही है, उसको क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट का नंबर, जेंडर और पर्सन देख के उसका वर्ब लिखना है। एंटीसीडेंट का नंबर, जेंडर, पर्सन देखकर उसका वर्ब लिखना है। चलो देखते हैं, एग्जाम्पल से इजी समझ में आ जाएगा। आई मेट कुशल हु इज अ फाइन फेलो। ओके, अब इज अ फाइन फेलो, ही इज अ फाइन फेलो। कौन ही? कुशल। तो हु इज अ फाइन फेलो ये क्लॉज है। स्टार्ट हुआ किससे? हु से। तो हु के पहले जो नाउन होगा वो है एंटीसीडेंट। तो हु के पहले कौन है? कुशल। भाई कुशल क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। तो बस सिंगुलर। तो आई मेट कुशल हु इज फाइन फेलो। डन। अगर मैं बोलूं कि आई मेट स्टूडेंट्स हु ब्लैंक फाइन, हु ब्लैंक, फिर से ब्लैंक आया, आई मेट स्टूडेंट्स हु ब्लैंक इंटेलिजेंट। तो आर, क्योंकि हु के पहले एंटीसीडेंट कौन से है? स्टूडेंट। स्टूडेंट्स प्लूरल, तो फिर हु आर। अगर स्टूडेंट है तो हु इज। पहले देखना होगा, पहले क्या है। यहां मत देखना कि यहां क्या प्लूरल चल रहा है या वो। हु के पहले जो एंटीसीडेंट होगा उसका तुम्हें देखना है, वो सिंगुलर हो, सिंगुलर प्लूरल तो प्लूरल। डन। हाँ, इसका कोई और एग्जांपल लेते हैं। चलो, सो क्या? हाँ, वो इसमें नहीं है। ओके, चलो और एक एग्जांपल बनाए तो से he is a police. क्या? He is a police, yeah, whom I met. He is a police or he is a student whom or whose textbook नहीं, I
यूज्ड फिल इन द ब्लैंक क्या है तो फिर ये ओके तो अरे माय गॉड क्या लिखा था He से start होता है। ही से स्टार्ट कर students. he is a student Whose text? whose I used ओके और ब्रैकेट में है बुक एंड बुक्स ओके और ही इज अ स्टूडेंट अब यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा तुम whose book I used वो भी सही है और whose books I used तो मतलब कहने का मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ पे बुक है या बुक्स है उस पे ध्यान देना ही नहीं है तुम्हें ध्यान किस पे देना है अगर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हो तो स्टूडेंट पे क्यों क्योंकि who से स्टार्ट हो रहा है और उसके आगे एंटीसीडेंट क्या है स्टूडेंट यहाँ पर दोनों सही है बुक भी सही है और बुक्स भी सही है ओके कि जिस ये वो स्टूडेंट है जिसकी बुक्स मैंने यूज की थी या ये वो स्टूडेंट है जिसकी बुक मैंने यूज की थी सेंटेंस तो वही बने डन ओके रूल नंबर 10 nouns which indicate the name of ये भी अगेन वेरी वेरी पॉपुलर आती है जीएसईबी में भी बहुत आती है इसके ऊपर से कि भाई अगर कंट्री प्रोविंस और टाइटल ऑफ द बुक हो तो सिंगुलर ही डालना है ओके कंट्री हो रीजन हो कोई प्रोविंस हो या कोई बुक का टाइटल हो तो सिंगुलर ही डालना है भले ही तुम्हें लगे कि भाई ये तो प्लूरल है नहीं सिंगुलर ही डालना है जैसे कि द अरेबियन नाइट्स ओके हम सोचेंगे भाई नाइट्स बहुत सारी रातों की बात चल रही है कोई रातों की बात नहीं चल रही है ईज आएगा ओके बुक है ये बुक का नाम है अरेबियन नाइट्स ओके सो नाइट्स तो नाइट्स देख के भाई ऐसे नहीं कि प्लूरल नो सिंगुलर आएगा बुक का नाम है ओके द अरेबियन नाइट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज डन ओके नेक्स्ट वेस्ट इंडीज वो इंडीज हम तो इंडिया लिखते हैं ये तो इंडीज है ओके फिर भी क्या आएगा इज ग्रुप ऑफ अब देखो यहाँ पे वेस्ट इंडीज भी प्लूरल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आइलैंड्स भी प्लूरल फिर भी आएगा क्या इज क्यों कंट्री का नाम है वो डन हाँ वो सही कर लेकिन सिंपल याद क्या रखना है कंट्री का नाम जगह का नाम हिमालयाज बोल दे हिमालयाज तो भी इजी आएगा ओके क्योंकि बहुत सारे सीरीज ऑफ माउंटेन रेंजेस है ओके बहुत सारे हिमालयाज नहीं है लेकिन वर्ड ही ऐसा है कि प्लूरल जैसा लगे हिमालयाज ओके नेक्स्ट हाँ 14 चलो when a plural noun expresses some specific quantity or amount considered as a whole singular मतलब के प्लूरल नाउन है मतलब जो नाउन है वो तो प्लूरल है देख के लगेगा कि प्लूरल है लेकिन बात चल रही है वो जो पर्टिकुलर बात है वो किसकी बात है मतलब कंसिडर्ड एज अ होल वो भी सिंगुलर एक होल कंसिडर किया जाए तो सिंगुलर वेरी इजी इट इज 20 किलोमीटर्स अब हम देखेंगे किलोमीटर्स तो किलोमीटर 1 किलोमीटर जैसे वो नंबर का बताया 1 नंबर 2 नंबर तो 1 किलोमीटर सिंगुलर और फिर 2 3 4 5 प्लूरल ऐसा नहीं ओके तो किलोमीटर्स देख के लगेगा कि प्लूरल है लेकिन सब कुछ एक डिस्टेंस की ही बात चल रही है तो फिर इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस these days समझ में आया इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस अभी 20 किलोमीटर लिखूंगा तो भी इजी आएगा और किलोमीटर्स लेकिन जानबूझ के एस लगा कर देंगे क्योंकि कंफ्यूज हो जाओ डन तो इज लिखना है 20 किलोमीटर बात तो डिस्टेंस की ही हो रही है ना ओके अंडरस्टूड ओके नेक्स्ट सम नाउन्स व्हिच आर प्लूरल इन फॉर्म अभी नाउन था किलोमीटर्स वो कैसा था प्लूरल दिख रहा था ओके लेकिन हमने वर्ब कौन सा लिखा सिंगुलर अब सम नाउन्स व्हिच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग्स टेक अ सिंगुलर वर्ब तो उसमें भी सिंगुलर ही आएगा मतलब दिखने में जैसे अभी हमने बोला हिमालयास तो ये नाउन है तो दिखने में कैसा है प्लूरल लेकिन मीनिंग भाई सिंगुलर है तो वैसे ही फिजिक्स तो भाई एस लग गया है फिजिक्स ओके
तो भले ही दिखने में कैसा भी लगे, मीनिंग क्या होता है, एक सब्जेक्ट है वो, ही इज माई फेवरेट सब्जेक्ट्स। ओके, इंग्लिश इज स्पोकन, अब इंग्लिश तो कितने सारे नेशन में, बट इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। डन। ओके, देन साथ में 13 and 14 देखो, अ कलेक्टिव नाउन जनरली टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, मतलब कलेक्टिव नाउन हो, बहुत सारे नाउन हो, बहुत सारे, ये 13-14 कनेक्टेड है। ओके, इसीलिए साथ में लिया है क्या कि नाउन जो है वो एक्चुअली बहुत सारे मिलके, जैसे कि टीम, क्रिकेट की टीम, तो क्रिकेट की टीम वैसे एक है लेकिन 11 बंदे इकट्ठा करें तब जाके टीम बनती है। डन। ऐसे बोला जाएगा एक, जैसे हमारी क्लास, क्लास मतलब भाई क्लास 10 की क्लास, एक ही तो क्लास है, फिर क्लास 9 आएगा, क्लास एक ही क्लास है लेकिन एक क्लास बनती कैसे है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से बनती है। डन। ओके, तो वैसे ही अ कलेक्टिव नाउन, सब लोग मिलके, कलेक्टिव जनरली टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, कब सिंगुलर वर्ब, व्हेन द सब्जेक्ट स्टैंड्स फॉर द कलेक्शन एज अ होल, जब सब्जेक्ट ऐसा हो कि एक कलेक्शन की बात चल रही हो, कि एक टीम की बात चल रही हो, मतलब पूरी सबकी बात चल रही हो, सबकी एक साथ बात चल रही हो, जैसे अभी मैंने टीम का बताया। ओके, तो इंडिया टीम है, क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम की बात करते हैं, द इंडियन क्रिकेट टीम। ओके, द इंडियन क्रिकेट टीम, तो इंडियन क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं, भाई टीम तो एक ही है लेकिन अंदर बहुत सारे प्लेयर है। ओके, फिर भी हम द इंडियन क्रिकेट टीम हैज वॉन द वर्ल्ड कप, तो हैज लिखेंगे, मतलब सिंगुलर आया, क्या आया, सिंगुलर, लेकिन वही प्लूरल बन जाएगा कब, जब हम इंडियन क्रिकेट टीम बहुत सारे पार्ट ग्रुप्स में बट गई, ऐसा जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम हैव ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स, तो हैव आया। तो क्यों भाई, क्रिकेट टीम तो एक ही था, फिर भी क्यों हैव आया, क्योंकि अब 4 पार्ट्स में बट गई ना भाई, 4 अलग अलग पार्ट हो गए। समझ में आ रहा है पक्का? ओके, ये दूसरे एग्जांपल से फिर से समझ में आएगा। देखो, द जूरी वॉज यूनैनिमस इन इट्स वर्डिक्ट, जूरी मतलब जो बेंच होती है, जैसे कि जज होता है, कोर्ट में जज होता है, तो जज जनरली एक होते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े केस होंगे तो ज़्यादा जजेस होंगे। ओके, क्योंकि सारी बंद हो गया, बैटरी डाउन, क्या हुआ, बैटरी डाउन, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में सपोज बड़े बड़े टॉपिक केस के ऊपर है तो बहुत सारे जज होंगे, क्यों, क्योंकि सबकी जगह से एक, जैसे यस रिसेंट एग्जांपल सपोज राम मंदिर। ओके, तो राम मंदिर का वर्डिक्ट जब केस चल रहा था तो वहां पर जो पर्टिकुलर संत समाज है, संत समाज मतलब जो सेजिस की कम्युनिटी है, उसमें से भाई एक आ गए, क्यों, तुम बोलो किसको जज रखे, वो बोलेगा इनको रखो, तो उनको भी रखते हैं, एक पर्टिकुलर जजेस की टीम में एक है। ओके, फिर कोई बोलेगा भाई हिंदू कम्युनिटी किसको जज रखना है, इसको रखो, उसका भी एक ले लिया, मुस्लिम कम्युनिटी किसको रखे, इसका भी एक ले लिया। ओके, देन बीजेपी बोलेगा किसको रखे, इसको रख ले, कांग्रेस को तुम भी बोलो किसको रखे, उसको रख ले। अब ये सब मिलकर सपोज 5 लोग 6 लोग मिलकर जजमेंट पास करेंगे, एक ही जजमेंट, सब लोग अगर सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है तो जजमेंट आएगा ही नहीं, सबके कोई अलग बोल रहा है, कोई अलग बोल रहा है, बात सही होनी चाहिए तभी तो सब लोग हाँ बोलेंगे, अगर सही नहीं है तो कोई एक और बोलेगा और कोई दूसरा कुछ और बोलेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर बात सही है तो भले ही तुम्हें पसंद ना हो, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। बात अगर सही है लेकिन हमें पसंद नहीं है, फिर भी एक्सेप्ट तो करनी पड़ेगी कि हाँ भाई हमारी बात गलत है, तुम्हारी बात सही है। तो वैसे जूरी होती है, उसको जूरी बोलते हैं, मतलब द बेंच और से पैनल ऑफ जजेस, पैनल भी बोलते हैं, पैनल ऑफ जजेस। ओके, जैसे टीवी में ये सब शोज आते हैं ना, रियलिटी शोज, डांसिंग और सिंगिंग, तो उसमें एक जज थोड़ी होते हैं, 3-4 बैठे हुए होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, जूरी। तो अगर अब देखो जूरी यूनैनिमस, यूनैनिमस मतलब एक, तो उसके वर्डिक्ट में, उसके जजमेंट में क्या है, यूनैनिमस है। यूनैनिमस मतलब एक मत, एक मत मतलब जो तुम बोल रहे हो वही मैं बोल रहा हूँ, वो भी वही बोल रहा है, वो भी वही बोल रहा है, सब लोग एक ही चीज बोल रहे हैं, तो उसे बोलेंगे यूनैनिमस। समझ में आया? देखो सेम ही सेंटेंस है। अब देखो द जूरी वॉज आएगा यूनैनिमस कब,
जब वर्डिक्ट की बात चल रही है, वर्डिक्ट के भाई जो भी वर्डिक्ट आया, जो भी जजमेंट आया, उसमें सारे पूरी की पूरी जूरी यूनानिमस थी, मतलब एक मत थी। तो वर्डिक्ट तो एक ही आया ना भाई, बहुत सारे वर्डिक्ट थोड़ी आए। लेकिन जब वही जूरी डिफरेंट कंटेक्स्ट की बात कर रहे हो, जैसे कि द जूरी ब्लैंक डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ये वर्डिक्ट है, एक ही वर्डिक्ट होगा, और भले ही वर्डिक्ट्स बहुत सारे हो, लेकिन यूनानिमस कब हो सकते हैं? जब एक मत तुम होंगे, कब? भले ही एक वर्डिक्ट हो या 10 वर्डिक्ट हो, लेकिन यूनानिमस वर्ड क्या शो कर रहा है? तुम सबकी कहने का मीनिंग एक ही है, तुम सब लोग एग्री हो, सिंपल वर्ड हमारा, तुम सब लोग एग्री हो। तो सब लोग एक ही पॉइंट पे एग्री हो तो सिंगुलर, और सब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पे एग्री है तो प्लूरल। समझ में आया? ओके बोलो सर। अगर ऐसा सेंटेंस है कि द बिस्किट वाज ब्रोकन एंड डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, तो वाज आएगा कि द बिस्किट was Broken. divided into 5 equal parts. क्या आएगा? द बिस्किट वॉज ही आएगा। क्यों? क्योंकि बिस्किट है, नाउन क्या है? बिस्किट, और बिस्किट में तो प्लूरल है ही नहीं तो तुम लिखो बिस्किट्स। ओके, तो यहाँ पर तो वॉज ही आएगा। ओके, एंड डिवाइडेड इनटू 4 और 5 व्हाटएवर इक्वल पार्ट्स। ओके, तो यहाँ पर तो वॉज ही आएगा, लेकिन यहाँ पर नाउन देखो जूरी, तो जूरी दोनों की तरह यूज होती है। जैसे मैंने बताया इंडियन क्रिकेट टीम, तो इंडियन क्रिकेट टीम एक ही है लेकिन बहुत सारे लोगों से बनी है। जैसे तुम्हारा क्लास 10 एक ही है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मिलके क्लास 10 बना रहे हैं ना। नहीं तो एक दो नहीं आए तो हम बोलेंगे भाई क्लास 10 तो है लेकिन ये फुल स्ट्रेंथ नहीं है, 2 बंदे नहीं आए, ऐसा बोलेंगे हम। समझ में आया? तो वैसे ही जूरी मतलब बहुत। अब ये सारे के सारे बहुत सारे लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू पे एग्री हो गए तो सिंगुलर, और सारे के सारे लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू पे एग्री नहीं हो रहे और सब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल रहे हैं, मतलब एग्री नहीं है, तो आएगा प्लूरल। डन? तो जूरी कहाँ गया? द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। समझ में आया? पक्का? तो जूरी को देख के वर और जूरी को देख के वॉज नहीं लिखना है, नहीं तो जूरी तो भाई एक ही है लेकिन बनी तो बहुत सारे से है। जैसे लिस्ट ऑफ आइटम्स की बात की थी हमने, तो लिस्ट तो एक ही है लेकिन आइटम्स है भाई। लिस्ट एक ही है लेकिन कितनी सारी आइटम्स है उसके अंदर। समझ में आया? पक्का? ओके, तो ये थे हमारे सारे रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। एक बार फिर से फास्टली देखे तो हाँ, क्वेश्चंस तो बहुत इजी है, फास्टली करेंगे तो देखो ये तो कुछ रूल क्या है ये तो पता ही है। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। अगर एंड से जुड़े हुए हो और दो अलग अलग हो, दो अलग अलग थिंग, दो अलग अलग पर्सनालिटी हो तो आर आएगा। ओके, डन। देन एंड से ही जुड़े हुए हैं लेकिन सेम पर्सनालिटी है या सेम थिंग है तो इज आएगा। जैसे मॉडल एंड एक्ट्रेस, हॉर्स एंड कैरेज, तो इज आएगा। वही एंड से जुड़े हुए, देखो एंड वाले दो आ गए, पहला वाला तो एकदम सिंपल है। अभी ये दूसरा और तीसरा क्या है? एंड से जुड़े हुए, एंड से जुड़े हुए हैं और दो अलग अलग है, लेकिन दो अलग अलग है और दोनों सेपरेट कोई चीज है या कोई सेपरेट ह्यूमन बीइंग है तो उसके लिए क्या आएगा? आर। लेकिन एंड से ही जुड़े हुए हैं लेकिन दोनों एक ही है या दोनों एक ही पर्सनालिटी को, जैसे कि वो हमने देखा अभी क्या, ब्रेड एंड बटर, ब्रेकफास्ट वाला, तो ब्रेड एंड बटर अलग अलग है लेकिन साथ में ही खाएंगे ना एज अ ब्रेकफास्ट। ओके, तब हम इज लिखेंगे भले ही एंड से जुड़े हुए हैं, और वहां पे एंड से जुड़े हुए हो लेकिन अलग अलग है तो आर लिखेंगे। डन? एंड वाला हो गया, समझ में आया? एंड वाला एक हो गया, मतलब दो हो गए उसमें। अब सेम आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हो, सब्जेक्ट्स एक्सप्रेसेस वन आइडिया, वर्ब मे बी इन सिंगुलर, तो ये ब्रेड एंड बटर वाला वही एंड से जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं तो वही चीज आ गई वापस के सिंगुलर आएगा। सेम आइडिया है, भले ही दिखने में वो लगे प्लूरल, ओके, लेकिन आएगा क्या? यहाँ पे ब्रेड की जगह ब्रेड्स भी बोल देना तो भी इज ही आएगा। डन? समझ में आया? तो ये तो 3 और 4 मतलब 2 और 3 में ही इंक्लूडेड जैसा ही है फोर्थ वाला। देन फिफ्थ, तो अब क्या है? ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं कि विथ से, टुगेदर विथ से, एंड नॉट से, बिसाइड से, ये लोग हो तब इज आएगा। ओके, डन?
क्योंकि ये लोग इन लोग से जुड़े हुए होंगे तो प्लूरल हो गए, तभी तो जोड़ेंगे, भले ही प्लूरल हो गए, आएगा क्या? इज। जैसे कि ही एंड नॉट यू, इज एट फॉल्ट। द सर्वेंट टुगेदर विथ द मास्टर हैज लेफ्ट, टुगेदर विथ है ना, ओके, तो क्या आएगा? सिंगुलर। देन एज वेल एज, तो एज वेल एज तो हमें याद ही है, एज वेल एज मतलब फर्स्ट पर्सन फर्स्ट सब्जेक्ट जो हो उसके अकॉर्डिंगली वर्ब लिख देना है। देन ईच ऑफ दीज, एवरी, एवरीवन, समवन, नीदर, वो सब केस में क्या? सिंगुलर, ओके। देन ये कौन सा रूल है? धेर से स्टार्ट हो तो नाउन देखना है, ओके। धेर से स्टार्ट हो तो क्या देखना है? नाउन देखना है कि यहाँ पर रश है तो सिंगुलर, गर्ल्स है तो प्लूरल, ओके। देन ये वाला तो पता ही है, रिलेटिव प्रोनाउन हो उसके आगे एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट का जो भी हो, सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब। देन नेक्स्ट नाउन, तो नाउन मतलब पर्टिकुलर कंट्री का नाउन, रीजन का नाम, ओके, और से माउंटेन रीजन्स, हिमालयस का नाम, ओके, भले ही वो दिखने में कोई भी बुक का नाम, तो उसमें क्या आएगा? सिंगुलर ही आएगा, ओके। देन प्लूरल नाउन है लेकिन आइडिया सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंगल आइडिया बता रहे हैं, जैसे कि ये किलोमीटर, तो प्लूरल नाउन है लेकिन आइडियोलॉजी डिस्टेंस की बात चल रही है तो सिंगल ही आएगा, इजी आएगा। देन दिखने में जैसा भी लगे, ओके, जैसे फिजिक्स, इंग्लिश, तो भले ही प्लूरल लगे लेकिन आएगा क्या? इंग्लिश, ओके। मीनिंग देखना है। एंड 13-14 हमने देखा कि कलेक्टिव नाउन जो है, जैसे टीम है, क्लास है, ग्रुप है, ज्यूरी है, जजेस है, तो ये सब मिल के बनता है। ये मिल के बनता है अगर सब लोग सबका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका एक ही जजमेंट है, सबका एक ही चीज की बात चल रही है तो सिंगुलर, और अगर अलग अलग सब कुछ है तो डन। अब ये तुम करो। फर्स्ट देख लिया सबने? अच्छा चलो, क्या आएगा फर्स्ट में? निर्भय, बोलो हिमांशु। वैर आएगा, अच्छा बोलो निर्भय। क्या आएगा? आर बीइंग। हिमांशु बोल रहे हैं वर। अमन, पृथ्वी बोल रहे हैं वर आएगा। दिशा बोल रही है वर आएगा। तिथि बोलो तुम्हें जो लगे वो। इज, ओके। अमन, वर, have been, okay, so when there was a merchant, वह सही आंसर। वह सही आंसर। सेकंड में क्या आएगा? सोचो, देखो अच्छे से, आगे आना, आ जाओ। अच्छा चलो, क्या आएगा? कुछ भी।
सबका वॉज सही है, सबका वॉज ही आएगा क्योंकि ऑप्शन ही वैसे हैं तो फिट ही नहीं बैठ रहे कुछ। ओके अच्छा थर्ड हाँ बोलो Sir, 2 या 3 में से? नहीं लेकिन ये बोलना पड़ेगा ना। हाँ बोलो हिमांशु। 3 थ्री क्या है? वॉर लोकेटेड। अच्छा हिमांशु 3, अमन वॉज लोकेटेड कौन सा है? सेकंड। शिट हाँ क्या आएगा? वर बोलो वॉज लोकेटेड और वॉर लोकेटेड। दोनों में मतलब बट एक लिखोगे ना तुम, दोनों थोड़ी लिख वर पाओगे। लिखोगे। हाँ वॉर लोकेटेड। वर के हिसाब से तो वर लोकेटेड सही है। ओके क्योंकि ब्रांचेस है ना, तो नाउन ब्रांचेस है तो प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या होगा? वर। ओके डन। ओके तो वीडियो में इतना ही आएगा। मेरे पास मोबाइल में सर ये वीडियो निकाल लेते कौन सा वीडियो बात? हैं। ये वीडियो बंद करके ये देखते हैं ना। हाँ हाँ यस, तो फिर डिस्कस करें। मैं वही सोच रहा था। ओके तो वीडियो बंद कर रहा हूँ, लेकिन आंसर याद रखना क्योंकि अब वो रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है?